हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप देख रहे होंगे कि इस समय ना मैं किचन में हूँ और बेटा मेरा सो रहा है और उसको डिस्टर्ब ना हो तो मैं किचन में आ गई। और आज की जो वीडियो है ना बस उसमें मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज डिस्कस करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट के तो फॉर्म निकल ही चुके हैं और लास्ट डेट भी मैंने कल के व्लॉग अगर जिसने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें डेट वगैरह सब मेंशन की है। और जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो है 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर को का उसका जो है एग्ज़ाम है। बहुत ही कम समय है और ऐसे में आप लोग तैयारी कैसे करें और मैंने कैसे अपना सीटेट फर्स्ट और सेकंड क्लियर किया है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं भी वर्किंग थी और मैंने सिर्फ क्या किया है बस वही बताऊंगी आपको भी। आपको सिर्फ जो है मैं यहाँ पे जो है चाहे वो 6 to 8 के लिए हो चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, आपको सिर्फ जो है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए, आपका जो दोनों एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की जो बुक्स होती हैं आप उसके जो सिलेबस होता है, सिलेबस तो वैसे आपको दिया होगा, उसके जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आप उस पर फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। डेफिनेटली जो है आपका सीटेट फर्स्ट निकलेगा ही निकलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहाँ से आएगी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा जो है फिफ्थ क्लास, फर्स्ट टू फिफ्थ के ही क्लास से आता है। जो उनकी ईवीएस की बुक है तो ईवीएस की बुक से ही आएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आप उठा के देख लीजिए। आपको जो आप ईवीएस की जो उनकी बुक्स खोलोगे ना तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स वहीं से ही मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनके जो चैप्टर्स होते हैं ना वहीं से ही मिलेंगे। तो आप ज़रूर एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिएगा, फर्स्ट टू फिफ्थ की जो ईवीएस की बुक होती है उनके किसी चैप्टर से मैच करिएगा, आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और एक्यूरेट वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जैसे क्वेश्चन हो, जो टॉपिक होते हैं उसी से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एनसीईआरटी की बुक्स। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि हम क्या करें। और बहुत से ऐसे होता है कि आपके पास कोर्स करने के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं तो नहीं होते हैं, किसी के पास ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वो ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सके। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लीजिए और अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के पेपर दे रहे हैं या फिर 6 to 8 के लिए, दोनों ही हेल्पफुल है एनसीईआरटी की बुक, दोनों के लिए हेल्पफुल है एनसीईआरटी की बुक्स। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए और उससे नोट्स बनाइए। उसके जो हर एक चैप्टर है, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो या हाफ रेट में ले सकते हो या किसी बच्चे से मांग लीजिए। एनसीईआरटी की बुक हर जगह अवेलेबल है। अगर वहाँ से भी नहीं हो पाता है तो आप एनसीईआरटी की जो ऐप आती है उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है रीड करते जाइए। आप जो है सारे चैप्टर्स में अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से रीड करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें से छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, जो जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं ना उसमें से छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। और डेफिनेटली जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स, आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। और बुक्स अवेलेबल नहीं हैं आपके पास तो आप एनसीईआरटी की ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड करिए। आप वहाँ से कभी भी अगर आप किचन में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक एक दो दो जो टॉपिक होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, उनको पढ़ लीजिए, आपके माइंड में ज़रूर रहेगा। बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो ऐसा अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका सीटेट है सीटेट सेकंड है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। बट लेकिन थोड़ा टाइम, अगर ये मैं बात कर रही हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 6 to 8 के लिए भी आपको ऐसा ही करना है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं बन के आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, तो उसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। और तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। और क्योंकि 15 दिसंबर तो समझो पास ही है, बहुत ही कम समय है आप सभी लोगों के पास। और जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होता है तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो हम नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करिएगा आपका जो ये एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए ताकि आप नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में बैठ पाओ।
और मैंने बता दिया है आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, और इससे रिलेटेड आपके कुछ भी कमेंट्स वगैरह है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे पास तो शायद से 1st to 5th के नोट्स होंगे, शायद मैं यहाँ लाई हूँ कि नहीं लाई मुझे पता नहीं। अगर यहाँ पे होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, मैं अपनी कम्युनिटी में डाल सकती हूँ या फिर शॉर्ट वीडियोस में मैं डाल दूँगी। अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसके रिलेटेड आपके कुछ भी कमेंट, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।